नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण शरणम मामा। इस कड़ी में हम जानते हैं श्री बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा, और इसमें हम श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं देख रहे हैं कि जिसमें बाल स्वरूप में भी उन्होंने कितने असुरों का वध किया। मित्रों, हमें आशा है कि आपने ये सब सुना होगा, और अगर आपको पता है कि अब तक कितने असुरों का संहार किया तो ये कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे सनातनी बंधु है उसको पता है या नहीं, या ये सीरियस है या नहीं। क्योंकि ये इसीलिए हम शुरू किए हैं कि सब लोगों को पता चल सके कि बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने किस किस असुर का वध किया, कौन से कार्य किए, और जो साधारण मनुष्य कर नहीं सकता है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परम परमेश्वर, महान शक्ति जो ईश्वर है वही कर सकते हैं, और उन्हीं की वजह से ये कार्य किया है और असुरों का संहार करके सभी को जीवन मुक्त किया है और सृष्टि में संदेश दिया है। तो मित्रों, आइए इसी कड़ी में हम जानते हैं आगे। हमने देखा था कि जब यमलार्जुन गिर पड़े और उन्होंने प्रार्थना की। अब आज हम जानेंगे आगे कि जब यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तथा उखल उलटकर वृक्ष के बीच आ फंसा, और जब श्री कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे श्री कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा कि आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठें खोली। इस प्रकार नंद द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण की सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगी। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से कुछ लाने के लिए कहती। यद्यपि यह बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाव लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उन्होंने उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते तो वह केवल अपने बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार में बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत है। एक दिन एक फल बेचने वाले नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसके
यह पुकार जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए। ऐसी आवाज सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदल में कुछ भी चीज देके कुछ चीजें ली जाती थी। अतः श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेलने में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाए। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि जो ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि वो प्यार से भर आई और जोर से चिल्लाई कि प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और आप अपना खान पान लो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होंगे। इस प्रकार वो बलराम को भी पुकारती है और बलराम को भी कहती है और श्री कृष्ण को भी कहती है कि तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। ज्यों ही श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, श्री कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। श्री कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और श्री कृष्ण से कहा कि कृष्णा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। इस प्रकार माता यशोदा उन श्री कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब श्री कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गायें दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज के साथ कुछ परामर्श किया और क्या बातें हुई ये बातें हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।